Hello, good morning, student. Myself Ghanshyam Das Sharma, Assistant Professor, Government PG College, राजगढ़ अलवर. स्टूडेंट, पुनः हमें ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना ने पूरे भारतवर्ष में अपनी दूसरी लहर के बहुत भयानक प्रकोप से एजुकेशन सिस्टम को पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए बाध्य कर दिया है. तो आज हम पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए अपना टॉपिक लेके आए हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अपनी क्लास स्टडी में यही क्लास चल रही थी. देखिए स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा. सबसे पहले अपने को डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अध्ययन करना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसी परमाणु में परमाणु कक्षकों के द्वारा अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके एवं परमाणु कक्षकों को मिश्रित कर समान ऊर्जा परमाणु कक्षकों को मिश्रित कर समान ऊर्जा, समान संरचना तथा समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाने की प्रक्रिया को संकरण तथा इस प्रकार निर्मित कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं. हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल of a atom rearrange their redistribution their energy. Atomic orbital of a atom redistribute their energy and mix these atomic orbital generate new hybrid orbital of equal size, identical geometry and equal energy. This process known as hybridization. हाइब्रिडाइजेशन में हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना होता है. फर्स्ट रूल है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए. देखिए कि जो भी संकरण में कक्षक भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जा समान होगी तो संकरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होंगे. ऊर्जा में अंतर जितना कम होगा उनके मिश्रण से उतने ही अच्छे संकर कक्षक बनते हैं. नौ सेकेंड, नवनिर्मित संकर कक्षकों की संख्या हमेशा संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के समान होती है. मतलब जितने भी नए संकरित कक्षक बनते हैं उनकी संख्या और संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या समान होती है. इट मीन्स द number of the hybrid orbital are equal to the number of the atomic orbital which are participate in hybridization. First rule है कि almost the energy of the atomic orbital are equal. थर्ड नंबर है, संकरण में परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन में. इट मीन्स only atomic orbital take part in hybridization, not electron. इसलिए संकरण में पूर्ण पूरित, अर्धपूरित अथवा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं. इसलिए संकरण में पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं. नंबर 4 आता है, संकरण के द्वारा निर्मित संकर कक्षक अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं. इट मीन्स न्यूली जनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन
arrange themselves in space in this manner that they feel less repulsion between them. संकरण के द्वारा निर्मित संकर कक्षक अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनमें कम से कम प्रतिकर्षण हो तथा उनके त्रिविम में व्यवस्थित होने से निश्चित ज्यामिति का निर्माण हो सके। संकर कक्षक दिशात्मक होते हैं। इट मीन्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, जिसके परिणाम स्वरूप अणु की निश्चित संरचना का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट्स हमें संकरण में याद रखने होते हैं। नया बिंदु है संकर कक्षक प्रतिकर्षण बलों के कारण एक दूसरे को अधिकतम संभव दूरी पर हटाने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें रिपल्सन कम से कम हो, और वो रिपल्सन कम से कम किस ऑर्डर में होता है? वो होता है कि ग्रेटेस्ट रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर में। इज ग्रेटेस्ट रिपल्सन देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैव ग्रेटेस्ट रिपल्सन देन बॉन्ड पेयर। नाउ पॉइंट नंबर 7, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। नंबर 8, संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए हम संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक S एवं 3 P कक्षक अगर संकरण में भाग लेते हैं तो उन्हें हम लिखते हैं sp3। तो p3 के सुपर स्क्रिप्ट में हम 3 लिखते हैं। संकरण से तात्पर्य है कि इनमें भाग लेने वाले एक S कक्षक व 3 P कक्षक हैं। इसी प्रकार sp2 का मतलब है एक S व 2 P कक्षक, एक S व 2 P कक्षक, तथा sp में एक S व 1 P कक्षक भाग लेकर नए संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार से हम संकरण के कुछ रूल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in various molecule. When we estimated the hybridization, when we calculate the hybridization in a given molecule, first of all we decide the central atom of the molecule and then we calculate the hybridization. सबसे पहले जो मोलिक्यूल अपने को दिया हुआ है उस मोलिक्यूल का सेंट्रल एटम अपने को चेक करना है, और उस सेंट्रल एटम को चेक करने के बाद में हमें उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपन एक कॉमन फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हैं कि यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स की संख्या जो अपने पास निकल के आती है उस एटम के, सेंट्रल एटम के, उन संख्याओं के बेस पे भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल टू 2, then the hybridization is sp, the geometry of the molecule is linear, the bond angle 180 degree. If a sigma bond plus lone pair are equal to 3, then hybridization is sp2, geometry trigonal planar.
if lone pair and sigma bond are equal to 4, then hybridization is sp3 and geometry of the molecule is tetrahedral. Bond angle is 109 degree at 28 मिनट। अब देखिए, यदि लोन पेयर एंड बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर्स यदि 4 आते हैं तो एक तो टेट्राहेड्रल भी बन जाता है और एक स्क्वायर प्लेनर भी बनता है। स्क्वायर प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल आता है वो 90 डिग्री का आता है। यदि सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स का नंबर 5 है तो ट्राइगोनल बाइप्लेनर या स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ट्राइगोनल बाइप्लेनर या स्क्वायर बाइपिरामिडल दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का नंबर 5 होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी होता है, dsp3 भी होता है। यदि सिग्मा bond and lone pair equal to 6, then geometry is octahedral and bond angle is 90 and hybridization is sp3d2 या d2 sp3 if a sigma bond and lone pair are 7 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। IF7 इसका एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार से आज हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट।